कितने 3 मर्डर मारे उन्होंने, मारे वहीं पे फिर 3 महीने सुनवाई नहीं है। नाबालिग बताते हैं 4 साल से नाबालिग है क्या ये मिलिट्री जो है हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं और ये अपने घर के बैंक भर रही है, रिश्वतें खा रही है। ये पहले मारा था, उसका सिर फटा, टांग के लगे थे। अगर इन्होंने 1 महीना पहले उसका जब सर फटा था, अगर शक्ति दिखा दी होती ना, आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। बचाने के चक्कर में उसके 30 खंजर मारे हैं, 3 उसके पीछे खंजर घोप दिया। फांसी चाहिए मेरे को तो उनकी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है शशिकांत और मेरी मौजूदगी है रघुवीर नगर में। यहाँ पर एक चौंकाने वाली दुखद घटना अंजाम दी गई है। एक वारदात को, एक लड़के की हत्या कर दी गई है चाकू मार करके। बताया जा रहा है 35 चाकू मारे गए हैं उसको और खंजरों से वार किया गया है। उसकी बहन पे भी वार किया गया है। तो आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि क्या सारी का सारा मामला। ऊपर चलते हुए मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे खून के धब्बे और बहुत सारे देखे जा सकते हैं। रास्ते में, पूरे रास्ते मैंने खून के धब्बे देखे हैं और दीवारों पर देखे हैं, फर्श पर देखे हैं। घटना स्थल पे बिल्कुल साफ पहुंच चुके हैं हम। वो इस बाथरूम में नहा रहे थे सन्नी, और इसी बाथरूम के अंदर लड़कों ने हमला करा। उसने यहाँ से लड़कों को धक्का देके यहीं से नीचे भागा और अभी पूरा खून में खून हो रहा है। घर वालों ने धुलवाया था पूरा। ये पूरा खून होता सर। ये था। इसको देखिए सर, नीचे तो थोड़ा देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मारा उसको लड़के को। लड़का यहीं बैठ के नहा रहा था, उन्होंने यहीं चक्कू मारे। पहले बिना कपड़े के वो बाहर आ गया। हाँ जी सर, यहाँ पे दरवाजा नहीं था ना सर, यहाँ पे सिर्फ एक पर्दा था ये वाला। अच्छा। उसने ये दरवाजा भी नहीं लगाया। लेकिन वो तब तक बहन के साथ वो नीचे उस लड़के ने बेदतमीजी करी, बहन ने आवाज मारी, तब तक वो लड़का यहाँ से उठने के बाद लड़का सीधा ही ऊपर आ गया। कहती भाई तो जल्दी आ जा। उसने बोला ऊपर होगा उसका, भाई मारो जाके। ऊपर आया, फिर नीचे भगा वो लड़का। कह रहा क्या हुआ, किस लिए चिल्ला रही, कहती है फिर दोबारा से आगे मारने के लिए। वो उसी बगल नीचे भगा उसका, फिर वहीं पर लड़कों ने फिर मारे, चक्कू मारे। नीचे लड़का फिर जाके भगा। उसने बोला भाई तू भाग जा, तुझे जान से मार देंगे ये। लड़का नीचे भगा, उसके पीछे पीछे पे लड़के उसको छुड़वा के उसकी बहन के ऊपर सर पे चक्कू मार के, तो वो नीचे लड़के उसके फिर भगे। कब की घटना है ये? कल रात की। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं यहीं लेटी हुई थी। और वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे मैं नहा कर आ रहा हूँ। वो नहा रहे थे। हाँ। तो कितने लड़के आए थे? 2 लड़के देखे थे मैंने। 2 लड़के देखे थे आपने? हाँ। सीधा ऊपर चले गए वो जहाँ नहा रहे थे? हाँ, पता नहीं चला, चढ़ते हुए गए हैं, हमें पता नहीं चला। पर जब मेरा आदमी ने मेरे को आवाज़ मारी तो हम गए, तो वो नंगे आए और उसके पीछे पीछे वो दोनों लड़के आए। अच्छा। हाँ। और फिर उन्होंने चाकू मारा पीछे? हाँ। और फिर खून तो पहले ही हो रहे थे, ऊपर से आए थे, खून में थे। फिर यहाँ से भगे नीचे, फिर नीचे गली में उन्होंने चाकू मारे उनको। और इसके पहले कोई इनकी लड़ाई है, कोई दुश्मनी है पहले? 2 साल पहले की बात थी। जो मैंने बताया कि उसकी मेरी नंद को छेड़ दिया था किसी ने, तो उन्होंने 2 चाटे मारे थे उसको। तो उन्होंने 6 महीने बाद क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड का सर फाड़ दिया था, टाँके आए थे उनके सर में। फिर मैं यहाँ पे 842 की चौकी पे गई थी, इधर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी थी। और अभी आपकी क्या मांग है? क्या मांग है मुझे पता है, वो छूट जाएंगे। पुलिस से प्रशासन से आप क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? फांसी चाहिए मेरे को तो उनके लिए। मेरे भाई को चाकू से मारा, 30 चाकू। मेरे को बचाने के चक्कर में उसको मार दिया। भाई बचाने आया था 11:30 बजे रात को, कल रात को। इसने भी बचाया, मैंने बचाया है। भाई को बचा रही थी। चाकू मारा है, मैं उसको बचा रही थी। आपको भी मारा है? तो आपने कंप्लेंट करी? हाँ करी है, कुछ नहीं पकड़ेगा। नहीं होता मेरा भाई, कंप्लेन होती तो वो मुजरिम यही होते, तुम्हारे सामने होते ना। मेरी कंप्लेन नहीं चली तभी तो यहाँ आके खड़ी हो गई। वो वहाँ मुर्दा पड़ा है जिसको रोटी नहीं मिली 3 दिन की, वो का पड़ा है मुर्दा। मेरा हंसता खेलता बच्चा मुर्दा। महीने बाद छोड़ देते हैं ये। पहले भी कितने 3 मर्डर मारे उन्होंने, मारे वहीं पे फिर 3 महीने में सुनवाई नहीं है। नाबालिग बताते हैं 3 महीने में छोड़ देते हैं। नाबालिग ही है वो, 4 साल से नाबालिग है क्या ये? पुलिस वाले क्यों नहीं सुनते हैं जनता की? अगर नहीं सुन सकते तो मिलिट्री को बिठाया जाए पुलिस वाली जगह से, है जो कि एक है। मैं कहती हूँ ये मिलिट्री जो है हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं और ये अपने घर के बैंक भर रही है, रिश्वतें खा रही है। ये भाई इनको हटाया जाए, मिलिट्री लाया जाए देश में। अच्छा, अभी 3 मर्डर हो गए हैं। 3 मर्डर हो गए हैं। कुछ एक्शन नहीं है, कुछ नहीं। अनिल कुमार है। अनिल कुमार, तो वो कोई एक्शन नहीं लेते? कोई एक्शन नहीं।
पहले मारा था, उसका सिर फटा, टांग के लगे थे। अगर इन्होंने 1 महीना पहले उसका जब सर फटा था, अगर शक्ति दिखा दी होती ना, आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। आज इस डिपार्टमेंट की मैं सैल्यूट मारती ऐसे करके कि मेरे भाई खड़े थे, आज मेरा बच्चा भी खड़ा है। आज मेरा बच्चा चला गया लेकिन मेरे भाइयों ने कुछ नहीं करा। मैं इनको अपना भाई कहती हूँ। आज से मैं अपना इनको भाई नहीं मानूंगी जिन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा नहीं करी। इसके साथ करी थी तभी तो बचाने निकला था। बचाने के चक्कर में उसके 30 खंजर मारे हैं, 30। कलेजा बाहर आ गया, कलेजा बाहर आया, आंतड़ी आई उसकी बाहर, चिल्लाती रही। ऐसे पकड़ के अंदर करा इसने, दिल कलेजा। कहता मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना, इसको कहता है। कोई नहीं आया, मेरी रक्षा करो, मेरे भाई को पुलिस को थाने तक ले जाओ या हॉस्पिटल ले जाओ, मेरा भाई मर जाएगा। कोई नहीं आया। अगर वहाँ डिपार्टमेंट होता, आसपास कहीं कोई घूम रहा होता गाड़ी वाला, चीखे सुन के जाता ना, इसका मतलब वहाँ कोई नहीं था। वहाँ के एसी में सो रहे थे क्योंकि उनको गर्मी लगती बैठ जाते हैं। और क्या इनका काम क्या, वीडियो देखो ना, हैं आए दिन कभी किसी से 200 लेते हैं, कभी किसी से 500 लेते हैं। शराबे पी के आज ये करते तो आज ये हाल ना होता। उनका काम ही यही है लड़कों का, 24 घंटे जहाँ आए टाइम के बाद जाते दुकान वाले को मार के गए, उसकी बैग पे चाकू, जाते जाते वहाँ गली के बाहर पानी मांग रहे थे, उसने पानी देने से मना करा। उसने कहा शटर बढ़ा दिया, उसको पता लग गया वारदात हो गई, बेचारा क्या करता। उसके पीछे खंजर घोप दिया सरेआम। अगर वहाँ रोड पर गाड़ी होती कोई तो हिम्मत थी, आप बताओ हिम्मत थी? हैंडीकैप के ऊपर मारा है वो। नहीं ले रही उसकी तो कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया वो, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। देखो बाहर देखो, पूरा ब्लड गिरा पड़ा हुआ है। हमारी मांग ये है कि भाई हमारे को इंसाफ चाहिए बस, खाली वो 2 लड़के चाहिए जिसने हमारे बच्चों को मारा है। उनको बुलाओ, उनके सामने कराओ, तब तो जाके हम माने कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिल गया। अब बताओ इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम सर के यहाँ पे आके बोलते, सर कहते ठीक है। हमने एक बंदा पकड़ रहा, दूसरा बंदा आता ही नहीं है सामने। कब अब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से तो बंदा कितने कहाँ से कहाँ निकाल लेते पुलिस वाले। तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया दूसरा बंदा? और एक बंदा पकड़ा भी गया, उसको दिखा रहे हैं कि ये देखो जी, ये देखो, ये ऑक्सीजन लगा के मुँह पे के अंदर में ना हमने पकड़ ली, ये देखो ऑक्सीजन लगा रखी है उसको मुजरिम के ऊपर। ये मुजरिम ने कहता पहले चक्कू मार। अबे जब दूसरे बंदे को चक्कू मार दिए, उसको चक्कू किसने मार दिए? ये भी तो बात बताओ ना किसी को। उसको चक्कू कैसे लग गए? जब उस लड़के को चक्कू लग गया, जब मेन ही बंदा मर गया, जिसके घर में मार के आ गया, तो उसको चक्कू कहाँ से लग गए? बस यही बात है सर, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के लिए तुम कृपया तुम हमारे भाई के लिए करिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ गया है दिल्ली में। एक बहन को छेड़ा जा रहा था, उसको बचाने के लिए भाई नहाते नहाते बाहर आया, उसको खंजर मारा गया। उसके खंजर से इतना बुरी तरह मारा गया है कि उसकी अतड़ियाँ तक बाहर निकल गई हैं। मैं कैमरामैन नरेश के साथ शशिकांत, झलको दिल्ली।